oladoc YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। I am Dr. Abdul Haleem. I am consultant psychiatrist. Today we will talk on substance use disorders. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही oladoc ऐप डाउनलोड करें। oladoc, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। लोग नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी हो गई है कि नशे का इस्तेमाल एक ब्रेन डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं। और इट्स नॉट अ पर्सनल वीकनेस और अ फ्लॉ इन करैक्टर। कोई अगर नशावर चीज़ का इस्तेमाल करता है कि अगर आप लोग उनको जजमेंट जदें उनके ऊपर पास कर ले या उनके साथ उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो उनकी तबीयत बेहतर नहीं होगी, वो इलाज के लिए आमादा नहीं होंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर का इलाज होना चाहिए। उनको तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, उनके ऊपर जजमेंट्स पास ना किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है कि वो इलाज में आए। इसमें क्या होता है कि हमारे आजकल जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन में ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोग एक दफ़ा रिक्रिएशन के लिए ड्रग इस्तेमाल करते हैं। ड्रग इस्तेमाल करने के बाद क्या हो जाता है कि वो डोज़ बढ़ाते हैं। डोज़ बढ़ाने के साथ साथ उनको टॉलरेंस और डिपेंडेंस हो जाती है उस चीज़ की, और साथ में इस चीज़ के ऊपर वो आदी हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस ड्रग को छोड़ना, और उनके दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो उसकी वजह से वो ड्रग्स का इस्तेमाल कंटिन्यू रखते हैं और इसको छोड़ नहीं पाते। तो ज़ाहिर है एक प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, इसको साइकेट्रिक ही डिसऑर्डर डील किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका इलाज करवाया जाए एक ख़ास सेटअप में। कि शुरू में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अगर वो इलाज नहीं करवाते, अगर वो क्योंकि वो ड्रग्स छोड़ देते हैं तो उनको विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विथड्रॉल सिम्टम्स बहुत शदीद किस्म के होते हैं, जिस तरह उनको क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, नींद में तब्दीली आ जाती है, भूख में तब्दीली आ जाती है, जिस्म में अकड़ाव या खिंचाव, दर्दें पड़ जाती हैं, और साथ में आँखों में पानी आ जाता है, नाक में पानी आ जाता है। इस तरह के विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और उनको बहुत ज़्यादा तंगी होती है। तो इस वजह से वो दोबारा उस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर कोई काफ़ी अरसे से ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है या किसी का करीबी कर रहा है, कोई रिश्तेदार कर रहा है, कोई दोस्त कर रहा है, तो उनको किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं जो एडिक्शन को सही तरीके से डील कर सकें और उनका इलाज कर सकते हैं। ये आउटडोर बेसिस के ऊपर भी इसका इलाज हो सकता है। अगर शिद्दत ड्रग एडिक्शन की कम है, अगर ड्रग्स का यूज़ कम है, अगर ड्रग्स के इस्तेमाल की शिद्दत कम है तो हम आउटडोर बेसिस के ऊपर भी इसका इलाज कर सकते हैं। अगर शिद्दत बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अरसे से ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ऐसे मरीज़ों को दाखिल करके भी उनका इलाज करते हैं। इलाज के कुछ प्रोसेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं। पहले क्या होता है कि दवाई ड्रग्स ना लेने की वजह से इनको विथड्रॉल्स आते हैं, उनको हम सेटल करते हैं। उनके विथड्रॉल सिम्टम्स 5 to 7 डेज़ तक आ सकते हैं। उनको मैनेज करने के बाद उनकी ख़ास किस्म की थेरेपीज़ होती हैं, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग और साइकोथेरेपी। उनको सब बताया जाता है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, इन्वायरमेंट को कैसे एडजस्ट करना है, असर्टिव ट्रेनिंग कराई जाती है। तो इलाज चलता रहता है क्योंकि लोग समझते हैं कि विथड्रॉल्स मैनेज हो गए 15 दिन तक तो इलाज हो गया। ये गलत कॉन्सेप्ट है क्योंकि इलाज इसका लंबा चलता रहता है। क्योंकि एक दफ़ा ड्रग्स का इस्तेमाल कर जाएँ, लोग करना शुरू हो जाएँ, तो दोबारा ड्रग्स का इस्तेमाल करने के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इसलिए हम इसको रिमिटिंग और रिलैप्सिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इलाज इनका होना चाहिए, मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। इलाज नहीं होगा तो उनके जिस्म के ऊपर, जहन के ऊपर काफ़ी बुरे असरात होंगे, फैमिली के ऊपर, सोशल लाइफ के ऊपर बुरे असरात होंगे। अगर कोई भी इंसान आपके नज़दीक, आपके दोस्त, आपके करीबी इस बीमारी में मुब्तला है तो गुजारिश ये है कि उनका इलाज करवाएं। जितनी जल्दी आप उनका इलाज करवाएंगे तो उनके लिए बेहतरी होगी, उनकी लाइफ के लिए बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया।